औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को ही हम चेंज इन मोमेंटम का नाम भी देते हैं। ओके, हम सबसे पहले तो आपकी बुक के से पहले जो बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ उससे पहले देखते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। अगर आप एक बॉल को लेंगे और उसको मारेंगे दीवार के ऊपर ज़ोर से, तो आप नोट करेंगे कि एक फ़ोर्स लगी है, आप दीवार के ऊपर जाके एक बॉल लगी है और एक लार्जर फोर्स प्रोड्यूस हुई है। उस फोर्स ने उस बॉल को वापस पीछे की तरफ धकेल दिया, यानी कि आपकी तरफ मोड़ दिया। वैसे तो हम इस एग्जांपल को न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट करते हैं मोस्टली, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन अभी आप इस एग्जांपल को इम्पल्स के लिए समझें। उसमें आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि जब आपकी बॉल जो है वो दीवार को आके लगी है तो वो टाइम बहुत थोड़ा था। आप अगर देखने की भी कोशिश करेंगे आपको वो महसूस तो हो रहा लगी है, लेकिन आप उस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितनी देर के लिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है और फोर्स बहुत ज़्यादा थी। तो हर ऐसा केस जिसके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा हो और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं, लार्जर फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपने कभी सुना होगा इम्पल्सिव कि फ़लाँ बंदा बहुत इम्पल्सिव है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि जो जल्दी सी रिएक्शन शो कर देता है। ठीक है ना, ये बड़ा इम्पल्सिव बंदा है, जिनकी जो फटाफट रिएक्शन शो कर देता है। तो इसी तरीके से इम्पल्स भी एक ऐसी जो बहुत ज़्यादा फोर्स होती है लेकिन अचानक से बहुत थोड़े टाइम के लिए अचानक और सडन का यही मतलब होता है कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, फटाफट से हो जाती है। तो इन सिचुएशंस को हम बोलते हैं इम्पल्स। और आपने अगर अपनी पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप इजी वर्ड्स में क्या लिखेंगे, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स। अब ये मालूम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इम्पल्स को फाइंड आउट करना इतनी लार्जर फोर्स को इतने छोटे टाइम के लिए कि कितनी फोर्स लगी है। तो फिर उसके लिए न्यूटन का आपके पास सेकंड लॉ जो है वो हेल्पफुल होता है। हमने पिछले टॉपिक में, अगर आपको याद हो तो, ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी, एफ नेट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी कि फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है। तो अगर हम ऐसे करें कि एफ नेट को डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपकी बुक में ये लिखा है जी यहाँ पे, ये तो प्रीवियस नॉलेज है हमारा। एफ नेट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा पी, एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये इक्वेशन। तो ये जो चीज़ है ना, एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ये आपके पास इम्पल्स है, लार्जर फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो न्यूटन ने हमारा काम आसान कर दिया। अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा तो इम्पल्स भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि लार्जर फोर्स जो लगी है शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारे पास निकल आएगी। तो न्यूटन जो आपके पास मोमेंटम है वो आपको पता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस। तो ये तो आपके पास होगा, मास भी होता है किसी बॉडी का, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, शुरू की वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी दोनों आपके पास होंगी, तो आप आराम से इम्पल्स निकालेंगे। अब आपने बुक में से याद कैसे करना है इस टॉपिक को, तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने थोड़े से वर्ड्स ऊपर लिख दिए हैं। इम्पल्स का टॉपिक लिखेंगे, व्हेन लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम इज अप्लाइड। ठीक है ना, ये आपके पास इम्पल्स होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट सच फोर्स सो वी यूज़ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से फिर आप लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ एनेबल अस टू राइट फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम रिलेशनशिप। आप लिखेंगे एफ नेट, ये आपको याद है, ये हो गया। अब आप ये देखेंगे, अब वो बता रहा है आपको एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इक्वल है डेल्टा पी, enable us to define a new quantity termed as impulse. Impulse is the product of force exerted on an object and the time interval over which the force acts. और ये हमने बात की है, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है। एंड इज़ ऑफन गिवन बाय सिंबल जे। इम्पल्स को हम जे से भी डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों? बिकॉज इसकी डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड हैव द सेम एसआई यूनिट एज मोमेंटम। और कुछ भी आपने एक्स्ट्रा याद नहीं करना। थोड़ी सी आपकी इस टॉपिक की मुश्किल वर्डिंग है, तो आपने इजी वर्ड्स में ये वाला याद करना है पहले और फिर ये याद करना है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ जाएँ तो हम एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे कि अगर एक बॉक्सर है, वो अगर किक करता है किसी भी चीज़ को, बॉक्सिंग के लिए किक करता है, तो वो भी तो फोर्स लगा रहा है और वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोलिजन्स हो रहे हैं, दो चीज़ें टकरा रही हों आपस में, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें अक्सर हमारे पास ये इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्योंकि लार्जर फोर्स होती है और टाइम जो है वो बहुत स्मॉल शॉर्ट टाइम होता है।
अब आप यहाँ से आप मुझे नज़र आ रहा है, आपको मैंने मार्क किया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बैटर हिट्स अ क्रिकेट बॉल इनिशियली द फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल होती है विद इन मिली सेकेंड्स, द फोर्स इज़ लार्ज एनफ टू डिफॉर्म द बॉल, यानी कि फिर बहुत स्मॉल होती है शुरू में, लेकिन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बॉल को डिफॉर्म कर सकती है। उसके बाद आपने बुक से नहीं याद करना, वो मुश्किल वर्डिंग है, फिर आपने ये याद करना है। सो इन दिस केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फोर्स बिकॉज टाइम इज़ वेरी स्मॉल, डिफ़िकल्ट टू काउंट है। हेयर वी यूज़ एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी और डेल्टा टी विच इज एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ये जो इक्वेशन है यही आपके पास बन जाएगी, एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बस इसके अलावा आपने इस टॉपिक में कुछ नहीं करना। ये नीचे आपकी बुक में वही कुलैयंस की बात लिखी हुई है जो भी हमने ज़ुबानी बोली है आप के प्रिसाइज फोर्स और प्रिसाइज टाइम फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो वही बातें रिपीट हो रही है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो को आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको इम्पल्स वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।